दोस्तों, भूमध्य सागर की गहराइयों में इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। समुद्र की लहरों के बीच भारत और तुर्की के बीच ऐसा टकराव हुआ है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सामरिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। तुर्की, जो अब तक खुद को भूमध्य सागर का बादशाह समझता था, अचानक भारत के सामने नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है। और यह सन हुआ है भारतीय नौसेना की ताकत, उसके जज्बे और उसके प्लान बी की वजह से। तुर्की ने हाल ही में भारत को सीधे चुनौती दी थी। उसने साफ साफ कहा था कि अगर भारत ने अपना युद्धपोत आईएएस त्रिकंद भूमध्य सागर से वापस नहीं लिया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। तुर्की का इशारा साफ था, भारत को डराकर यहां से खदेड़ना। लेकिन शायद तुर्की भूल गया था कि भारत डरने वालों में से नहीं है। भारत तो हमेशा मौके पर जवाब देने में यकीन रखता है। और वही हुआ। भारत ने ना केवल तुर्की की धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि तुर्की के होश उड़ गए। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब भारत और ग्रीस के बीच एक नेवल एक्सरसाइज हो रही थी। ग्रीस और तुर्की के रिश्ते पहले से ही तल्ख हैं। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करना तुर्की को नागवार गुजरा। उसने भारत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा गया कि अगर भारत ने अपने युद्धपोत को वहां से नहीं हटाया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत कब से गीदड़ भौंकियों से डरने लगा। भारत ने साफ संदेश दिया कि अब हालात बदल चुके हैं और अगर तुर्की ने जिद की तो भारत का जवाब यादगार होगा। और वही हुआ। तुर्की ने 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन भारत ने उल्टा खेलते हुए उसे केवल 12 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर तुर्की ने रास्ता नहीं छोड़ा तो भारत का अगला कदम ऐसा होगा जिसका असर तुर्की सदियों तक याद रखेगा। भारत ने समय बर्बाद नहीं किया। आईएएस त्रिकंद से सीधे एक नहीं बल्कि तीन ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी गई। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, जब समुद्र की गहराइयों से निकलकर तुर्की के ठिकानों की तरफ बढ़ी तो भूमध्य सागर का माहौल ही बदल गया। तुर्की की नेवी, जो अब तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक बैकफुट पर चली गई। ये मिसाइलें सिर्फ तुर्की के लिए नहीं थी। दरअसल इनके पीछे साफ संदेश था कि जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो तुर्की हो या सऊदी अरब, उसे भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही वजह है कि इन मिसाइलों का असर केवल तुर्की तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के भी होश उड़ गए। दोस्तों, भारत ने यह सब अचानक नहीं किया। यह पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत जानता था कि तुर्की ऐसा कदम उठा सकता है, इसलिए उसने पहले ही 4 युद्धपोतों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया था। एक जहाज ईरान के पास, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक के हिस्से में और तीसरे को जिब्राल्टर के नजदीक खड़ा कर दिया गया था। यानी भारत ने भूमध्य सागर को 3 तरफ से घेर रखा था। और जैसे ही तुर्की ने अल्टीमेटम दिया, भारत ने प्लान बी को इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद तो हालात ही बदल गए। तुर्की जो धमकी दे रहा था वही अब पीछे हटने लगा। उसने अपने नेवल शिप्स को पीछे बुलाना शुरू कर दिया और भारत के लिए रास्ता खोल दिया। यही नहीं, तुर्की ने यह भी कह दिया कि इस मामले को वो बाद में सुलझाएगा। लेकिन दोस्तों, असलियत यही है कि भारत ने केवल 3 मिसाइलें दागकर तुर्की को उसकी असली औकात दिखा दी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को इस्लामिक देशों का नेता बताता है, जिसने सऊदी अरब जैसे मुल्कों को भी अपने साथ खड़ा कर लिया था, वो भारत के एक्शन से इतना हिल गया कि बैकफुट पर चला गया। यह केवल एक नेवल मूव नहीं था, बल्कि भारत की डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक थी। इस एक्शन के बाद न केवल तुर्की बल्कि पूरे मुस्लिम देशों का संगठन भी हिल गया। वे सोच रहे थे कि भारत को आसानी से डराया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत को छेड़ना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, आईएएस त्रिकंद क्यों इतना खतरनाक है, इसे भी समझ लीजिए। यह भारत का अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसे द डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। यह समुद्र में चलते चलते कई मिसाइलें दाग सकता है, दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर सकता है। यही वजह है कि जब त्रिकंद ने 3 ब्रह्मोस दागी तो पूरा भूमध्य सागर थर्रा उठा। भारत ने सिर्फ
सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी तुर्की और सऊदी अरब की बोलती बंद कर दी है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों की पोल खोल कर रख दी। साफ कहा गया कि भारत अब चुप रहने वालों में से नहीं है, भारत अपनी जगह भी बनाएगा और दुश्मनों को जवाब भी देगा। यह पूरा घटनाक्रम चीन के लिए भी बड़ा सबक है। जिस तरह चीन साउथ चाइना सी पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तुर्की भी भूमध्य सागर में वही खेल खेलना चाहता था, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि उसके सामने कोई भी देश ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। दोस्तों, भारत का यह एक्शन सिर्फ रक्षा या युद्ध तक सीमित नहीं है, यह भारत के बढ़ते कद, उसकी रणनीति और उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को स्वीकार कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या भारत को अब अपने जहाज वापस बुला लेने चाहिए या फिर भूमध्य सागर में रहकर तुर्की और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाए रखना चाहिए? यह एक अहम सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब सिर्फ एशिया तक सीमित ताकत नहीं रहा। भारत अब एक ग्लोबल पावर है जो समुद्र से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर मोर्चे पर अपना दबदबा कायम करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, भूमध्य सागर में हुआ यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक नेवल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह दुनिया को भारत का नया चेहरा दिखाने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ था। कभी हमें सिर्फ एशिया तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी ताकत अब 7 समुंदर पार तक गूंज रही है। यह वही भारत है जो पहले शांति प्रिय कहलाता था, लेकिन अब अगर कोई हमारी शांति को ललकारेगा तो हम उसका जवाब ब्रह्मोस से देंगे। तुर्की और उसके सहयोगियों ने सोचा था कि भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि नया भारत किसी से झुकने वाला नहीं है। जिस तरह आईएस त्रिकंड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसने न सिर्फ तुर्की को बल्कि पूरी दुनिया को यह चेतावनी दे दी कि अगर भारत को रोकने की कोशिश की गई तो उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। यह घटना भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह उस बदलाव की निशानी है जो आज हर भारतीय के खून में दौड़ रहा है। अब हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, अब हमें किसी के डर की परवाह नहीं। भारत अब निर्णय लेने वाला देश है, सिर्फ देखने सुनने वाला नहीं। आज अगर हमारी नौसेना भूमध्य सागर में शौर्य दिखा रही है, तो कल हमारा विज्ञान, हमारी तकनीक, हमारी डिप्लोमेसी और हमारी एकता दुनिया को यह साबित करेगी कि भारत सच में वर्ल्ड पावर बनने की राह पर चल पड़ा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक जीत नहीं है, यह है भारत के आत्मगौरव का पुनर्जन्म। और जब तक हिंदुस्तान का झंडा लहराता रहेगा, तब तक हर दुश्मन को यह याद दिलाता रहेगा कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है, भारत अब जवाब देने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम वाकई ऐतिहासिक है, तो कमेंट बॉक्स में जोरदार तरीके से लिखिए जय हिंद। और हां, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आते रहेंगे जो कहीं और आपको इतनी डिटेल और दमदार अंदाज में नहीं मिलेंगी।